अस्सलामुअलैकुम। मुनफिद तज्जियों के प्रोग्राम ब्लैक एंड वाइट के साथ मैं हूं मरियम ज़फ़र और हमारे साथ हैं जनाब हसन निसार। हसन साहब, शहबाज शरीफ ने लाहौर में कारकुनों से खिताब करते हुए कहा है कि नवाज शरीफ इंतकाम लेने नहीं बल्कि कौम के ज़ख्मों पर मरहम रखने आ रहे हैं, क्या तबसरा करेंगे? भैया आपने बात नहीं आना मरियम, फिर आपने नून लीग का कुसुन मेरे कनपट्टी पे मार दिया है। मैंने कहा था कि यार इनको ब्लैकआउट करो थोड़ी देर के लिए, तबीयत मतलाने लगती है। अब पूछ ही लिया है तो सुन लो। बात इंतकाम की आप कह रहे हैं ना जी, शहबाज शरीफ साहब ने कहा तो 80 की मनहूस दिहाई से लेकर आज तक इस ख़ानदान ने पाकिस्तान से इंतकाम नहीं लिया तो किया क्या है। और सुनो, आज एक इंकशाफ मैं कर रहा हूँ, एक थीसिस फ्लोट कर रहा हूँ। अल्लाह पाक को हाजिर नाजिर जान के और औलाद से कम कोई कसम न खाए, मैं एक बात पहली बार करने लगा हूँ। इस ख़ानदान ने इस मुल्क के जमहूरी सियासी अखलाकी कल्चर को तबाह बर्बाद नहीं किया। सियासत में लूट मार का आगाज भी इनकी वजह से हुआ। अब पूछो कैसे? भुट्टो की कैबिनेट में एक आदमी ऐसा नहीं है जिस पे कभी किसी ने, कौसर नियाजी से ले के शेख रशीद बाबाए सोशलिज्म, इफ्तिखार तारी मरहूम जैसे लोग जो मशहूर थे कि कन टूटे हैं, किसी पे 1 रुपए की लूट मार का इल्ज़ाम। अच्छा, ज़ियाउल हक में 1 करोड़ 1 कैब था, बेईमान नहीं था। इनके आते ही याद रखना, जो मैं बात एक आपको बताने जा रहा हूं, जिसका जी चाहे संजीदगी से, हमारा फॉर्मेट नहीं है ये हमारे प्रोग्राम का, आके बहस कर ले। पीपल्स पार्टी को भी करप्ट करने वाले यही लोग हैं। देखो, बेनज़ीर भुट्टो, बिलावल छोटा सा बच्चा था, वो मेड के साथ, फिलिपिनो मेड थी गालिबन, उसके साथ ये खेला करता था, शीशे में से नजर आता था आउटसाइड द ड्राइंग, वो जो गुलजार हाउस का, हुसैन चौक गुलबर्ग से आगे। मेरे सामने ये बातें होती रही, माइनस आसिफ जरदारी। उनके बारे में मुझे बाद में पता लगा कि वो भी इसके वकील हैं, इसी फिलॉसफी के। वो क्या था? जहांगीर बदर से लेके शाहिद नवाज तक वो सब लोग कहते थे, बीबी खुदा का वास्ता, इस आदमी ने सियासत को तिजारत बना दिया है। इसने मामूली तरीन वर्कर के मुंह को खून लगा दिया है। ये प्लॉट, ये फलाना कर रहा, ढमकाना कर रहा है, एक लंबी लिस्ट। और बीबी नहीं मना करती थी। अच्छा, दूसरे का मैं शायद नहीं हूं। जरदारी साहब दलेर आदमी है, इसमें कोई शक नहीं। तो हिम्मत है तो मान लें ये बात। उनको इन्होंने 10% करार दिया, तुम लोगों ने करवाया सारा कुछ। ही वॉज द फाइनल मैन। ये बाकी जिन लोगों के मैं नाम ले रहा हूं, और लोग भी हैं इसमें, वो जो बहसें किया करते थे बीबी के साथ, मेरा चूंकि दैट वाज नॉट माय सब्जेक्ट, मैं तो पार्टिसिपेट नहीं कर सकता था। मेरा तो कोई ना मुझे दिलचस्पी थी। वो बाकायदा अपनी क़यादत से झगड़ते थे कि हमें कुछ 4 पैसे बनाने दो। इन लोगों ने लूट मचाई हुई है। बीबी का तो कल्चर ही और था, बैकग्राउंड, ख़ानदानी पस मंज़र, उसको पता ही नहीं था। फाइनली फिर जरदारी साहब ने जब ये झंडा उठाया कि बीबी लोहे को लोहा काटता है, दौलत का, सियासत का मुकाबला सियासत के साथ और दौलत का मुकाबला दौलत के साथ ही हो सकता है। फिर पीपल्स पार्टी का कल्चर चेंज हुआ। अब ये कह रहे हैं इंतकाम लेने नहीं तो जख्मों पे मरहम। वाह, केड़ा हकीम है तुम, जख्मों पे मरहम। ये नासूर है, ये सादे जख्म नहीं है। और अगर हैं तो यार, मैं पहले अपने इसी प्रोग्राम में मैंने सबसे पहले ये बात मैंने छेड़ी थी, गुजारिश की थी, अर्ज किया था कि हुजूर नवाज शरीफ के कोल केड़ी गिद्दड़ सिंगी है जो उसने भाई को नहीं दी। सही। उसका किया धरा भुगत रही है ये केयर टेकर भी। बल्कि एक बात मैं आपको बताऊं, ये शायद कोई थोड़ा बहुत पॉजिटिव तरीके से कंट्रीब्यूट कर रहे हैं केयर टेकर, लेकिन जो गड़बड़ हो रही है उनकी तो सारी बुनियादें इमारत खड़ी करके गए। ये तो फीता काटना पड़ गया इन लोगों को, ये काकड़ एंड कंपनी को।
और दूसरी बात ये है ना कि ये मंशूर तो फलाने तो जी वो ये खुशहाली आ रही है तो फलाना आ रहा, सब नॉनसेंस। मैं पहले भी इसी प्रोग्राम में कह चुका हूं कि भाई बात सुनो, पाकिस्तान मसाइलस्तान है, 4 5 6 बड़े बड़े जो हैं वो बताओ, सनत है, तिजारत है, ज़राअत है, ये बदचलनी है, ये करप्शन है, ये वो वगैरह वगैरह, जो 5 7 8 आबादी है। चलो ये मसला एक लाइन में, नीचे 4 से लेके 6 लाइनों तक हल खत्म। जैसे हमारे बचपन में जो हमारे मैगजीन आया करते थे बच्चों के घर में, बच्चों के लिए, तो वो उनमें नुक्ते लगाते थे तो तस्वीर बन जाती थी। एक सफ़े का मैं पहले भी कह चुका हूँ, इसी प्रोग्राम में कह चुका हूँ, बातें नहीं, बड़के नहीं, दावे नहीं, एक सफ़े पे लिखो कि ये 5 4 6 जितने भी बुनियादी मसाइल हैं और 3 3 4 4 6 6 लाइनों में हल दे दो। ये अब ज़बानी जमा खर्च नहीं, ये मैं याद रखना, आई एम द फर्स्ट मैन, मैंने नहीं सुना कम से कम, अगर किसी ने पहले कहा, पीपल्स पार्टी को भी करप्ट करने वाले यही लोग हैं। अब बात सुनो, भुट्टो तक कभी किसी ने नाम नहीं लिया, इनके आते ही लिफाफा जर्नलिज्म भी शुरू हो गया, फलाना भी शुरू हो गया, कब्जे भी शुरू हो गए। ये इसलिए जाने दो भाई, टाइम लाइन दें, मसाइल बताएं, हल बताएं, और टाइम लाइन कितनी देर में होगा, खत्म। बहुत खूब, मैं भी इनका वोटर हूँ। सही। हसन साहब, मरियम नवाज ने भी एक स्टेटमेंट दी है कि 21 अक्टूबर को नवाज शरीफ पहले से ज्यादा ताकतवर होकर आ रहे हैं। ताकत का तो कल सोशल मीडिया पे मुझे मेरा तो फोन शोन नहीं होता मेरे पास, किसी ने मुझे दिखाया है जी शहबाज शरीफ साहब के साथ। इट वॉज इन अ बैड टेस्ट, इट डिडंट प्लीज मी एट ऑल, लेकिन जो हुआ है वो दुनिया जानती है, उसमें मैंने क्या कहना है। अच्छा, बड़े भाई के साथ इससे भी बड़ा सलूक होगा। और एक बात याद रखना, ये है 21 अक्टूबर, कहते हैं एक नुक्ते से महरम और मुजरम, महरम मुजरम बन जाता है, एक नुक्ता ऐड कर दो, मुजरम वो नुक्ता हटा लो, महरम बन जाता है। ये 12 अक्टूबर में अगर एक जो है ना इंसान एक का, वो ये 21 अक्टूबर जो है वो लेफ्ट पे चला गया तो 12 अक्टूबर में तब्दील हो जाएगा, और मुझे यही कुछ दिखाई दे रहा है। सही। हसन साहब, 12 अक्टूबर है ये, 21 अक्टूबर नहीं है जी। ठीक है। अखबारी खबर के मुताबिक मरियम नवाज ने इंतखाबी टिकट नवाज शरीफ के इस्तकबाल से मशरूत कर दिया है। क्या बात है यार, क्या बात है, क्या भोंडापन। कभी किसी शरीफ आदमी ने रिसेंट हिस्ट्री में, पुरानी तारीख में, मेरे इस्तकबाल की तैयारी करो, टास्क दिए जा रहे हैं, तू एने बंदे ले आने हैं, तू एने नोट खर्चने, तू एने नोट खर्चने। अब अच्छा, ये 12 14 16 महीने की हुकूमत में जो जाते हुए बांट के गए अरबों रुपया, फिर अगेन आई एम कोटिंग जुगनू मोहसिन, इनकी पार्टी का हिस्सा, इनकी MP है, वो क्या है, वो बैग बोरो स्टील बंदा लेके आओ, मेरा इस्तकबाल करो। यार को शर्मनाक बात है, खुदा की कसम, ये पटवारी लेवल है कि मैं आ रहे हैं उत्थे ते जरा मेरे इस्तकबाल दा यार देगा 4 चढ़ा दो। अच्छा, एक बात। दूसरा, अगर मैं गलत हूं तो ये टिकट के साथ मशरूत करना पोलाइट किस्म की जमहूरी सियासी ब्लैकमेलिंग है। दे आर ब्लैकमेलर्स। हाउ आर यू गोइंग टू डिसाइड? जो आपका कोई पक्का मतलब सागडार को वो कहाँ से लाएगा बंदा? टिकट दे दोगे दूसरे को? कुछ भी नहीं, लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं, अवाम को भी, और जो इनके पास टाई टोटू उड़े गए उनको भी। अच्छा, तो और एक और बात, पैसा होगा बेपनाह खर्च, जो कि शुरू हो चुका है। अच्छा, इसमें एक बात, लोग अपनी जेब से भी लगाएंगे, वो जेब अवाम की है। ये जो अब इन्होंने लूट मार की है, ये रिसेंट जो इनकी हुकूमत थी उसमें जो इन्होंने अरबों रुपया बांटा है, जिस पे जुगनू मोहसिन सबसे ज़्यादा पिटी, ये अपनी जेब से भी लगाएंगे और फिर कितने गुना ज़्यादा वसूल करेंगे अवाम से, ये आप भी
जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। तो अच्छा, और कमाल देखो, एक और ऐलान है। मुझे तो बड़ी हंसी आई कि जी जो ज़्यादा बंदे लाएगा उसको होंडा 125 मिलेगा, जो उससे ज़्यादा लाएगा उसको पता नहीं क्या मिलेगा, और जो फिर सबसे ज़्यादा बेहतर परफॉर्म करेगा उसको टिकट मिलेगा। जो टिकट खरीद के आएगा वो आवाम को बेचेगा, वो मुल्क को बेचेगा, मुल्क की मफादात को बेचेगा, मुल्क की वसाइल को बेचेगा। एंड दिस इज व्हाट देयर पॉलिटिक्स इज। वरना लोग तो जब ये 81-2 में जब नवाज शरीफ साहब तशरीफ लेके आए हैं, लोग तो मदाउड़े कौन है मुंडा किन्ने दा है, ना को आगा ना को पीछा ना को गल ना को बात, वो तो सीरियसली लेते नहीं थे। तो बड़े वो कहते हैं ना, बड़े जोरों से मनवाया गया हूं। ये लुटमार, ये करना खुलते अगर पैसे के तो सवाल ही नहीं पैदा होता। बाद में एक लॉटरी निकली इनकी, जरूर डिक्टेशन नहीं लूंगा। दैट वाज द टर्निंग पॉइंट व्हेन ही बिकेम पॉपुलर जेन्युइनली। ये मानने वाली बात, डिक्टेशन नहीं लूंगा जैसी बढ़क मारी। हम चूंकि बढ़कबाज लोग हैं, सुल्तान राय वाज अ बी क्लास परफॉर्मर, लेकिन उसकी चूँकि बढ़कें शड़कें, इसी तरह मदर शाह भी हमें बढ़क पसंद है, तो लोगों को पसंद आ गई। अदरवाइज सवाल कुछ कोई फजूल बात जी। हसन साहब, एहसन इकबाल ने भी एक दिलचस्प बात की है कि नवाज शरीफ जैसे तजर्बाकार तबीब की ज़रूरत है। यार वो कहते हैं, हमारा मुहावरा है, नीम हकीम खतरा जान, नीम मुल्ला खतरा ईमान। ये नीम हकीम भी नहीं है, ये एक ऐसा जुगाड़िया, सियासी जुगाड़िया कहना चाहिए, या क्वैक, वो पता नहीं उसको क्या कहते हैं उर्दू में, जिसने पाकिस्तान का कोई उज़्व सलामत नहीं रहने दिया। चूँकि फिर जो कुछ पंजाब में गंद मचा, उसने फिर अंडे बचे दिए बाकी। पंजाब का कल्चर देखो, मैं पीपल्स पार्टी के दिनों हम शेख रशीद बाबा सोशलिज्म, कौसर नियाजी की कोई मिलें चल रही हैं। कोई एक बंदा बताओ, जो कराची के थे साहब, एक उन्होंने मुझ पर केस भी किया था, वकील थे, पता नहीं क्या नाम मेरे ज़हन में नहीं आ रहा। तो ये इस जाली हकीम ने, देखो बात सुनो, इस मुल्क को अगर एक ह्यूमन बॉडी के तौर पे आप देखो, इसके दोनों गुर्दे खाए गए, इसका जिगर जलाया गया, इसके फेफड़े गलाए गए, इन्होंने छोड़ा कुछ नहीं है। और बाकी नीम समधी, वो नीम हकीम एक और तरह का माशाल्लाह, हजवेरी हाउस पेशा, पता नहीं हेरा फेरी हाउस। तो और एक आखिरी बात इस ज़मन में, वो सुन लें कान खोल के आप भी और हमारे व्यूअर्स भी, पीटीआई इनकी पैदावार है। आए कोई फन खान इस मुल्क में, मेरे साथ बहस करके देखे। ओए, एक अशरे से ज़्यादा तो किसी ने घास नहीं डाली पीटीआई को। वो नेशनल लेवल का हीरो था। उसके बाद एक वो वेलफेयर के कामों में उसने वो जो खड़े किए अपना शौकत खानम हॉस्पिटल, पहले 10-12 कत्तन नहीं। बेसिकली इन लोगों की गंदी गलीज लूट मार, नाअहली, मसलसल झूठ, फ्रॉड, धोखा अवाम के साथ, उसने लोगों का रुख फेरा। वरना इमरान उस वक्त ही बस मच यंगर, पता नहीं कितने साल हो गए हैं, मच यंगर, द ताज़ा वर्ल्ड कप, ताज़ा फलाना, नो, देयर वाज नो रिस्पॉन्स। फिर क्या हुआ? ये जनरल बाजवा का, ये कमजर्फ लोग हैं, जा चुके लोगों को इस तरह नहीं, उनके बारे में इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए। वो जब तक कोई वायबल नहीं होता, एस्टैब्लिशमेंट भी हाथ नहीं रखती। एस्टैब्लिशमेंट रोटी नु चोची नहीं कहती, वह में नहीं हम फजूल रात चलते को पकड़ लें, ऐसा नहीं होता। जब तक कोई बंदा वायबल ना हो जाए, पता लगेगा भी ठीक है, इन्हों असी हाथ पवा देंगे तो पंड चुक लाएगा। इसमें खुद भी इसका मसल डेवलप हो गया है, असी भी हाथ पवा देने हैं बस। मी नॉन एंटिटी को पकड़ के इस मुल्क में करके दिखाया एस्टैब्लिशमेंट, मुझे उसका कुछ सदियां लग जाएंगी, नहीं होगा, बंदा फौत हो जाएगा। तो बुनियादी तौर पे इन लोगों की करप्शन, लूट मार, अकरबा परवरी, सारा कुछ ही खानदान,
ਉਹ 4 ਦਿਨ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਤੂੰ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਬਣਾਤਾ ਬੱਚਾ ਹੈ ਵਾਲੇ ਉਹਨੂੰ ਚੀਫ सोचता ही नहीं कुछ को समधी आ गया को साला आ गया वो बहनों ही आ गया तो मतलब ख़ानदान के अंदर इनके और बड़े लोग हैं जिनका लोगों को पता नहीं क्योंकि उनको वजारतें वजूरतें नहीं मिली वो कानसान में लगे हुए हैं। तो इसलिए ये PTI का चेयरमैन इनके लिए अगर अजाब है तो ये इन्हीं का लाया हुआ अजाब है। गहराई में ध्यानदारी से जाके सोचो तो मुझे कोई झुठला के दिखाओ। अगर कोई बंदा मैसेज भेजता है फलाना करता है मुझे दिखाना, अगली बार उसका मैं जवाब दे दूंगा। कोई आर्गूमेंट दे के देखो है भाई इस्टेब्लिशमेंट है मीरा चलते को गोद में ले लेती है। आगे चलते हैं साहब, लूट मार करप्शन की बात की तो अगली खबर सुने। नून लीग की साबिक रुकन MPA रुखसाना कौसर बिजली चोरी में मुलव्वस निकली हैं। लेस्को ने चोरी की दफात के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है। यार केड़े लेस्को ते फेस्को ते सारा कारोबार चोरी पे चल रहा है। इनका जो डोनर है लाहौर शहर का बड़ा सनतकार जो चंदे के नाम पे इनको जगह देता है सारे चोर हैं। अच्छा देखो इस मुल्क की पीछे से डंडा आया है ना, किस तरह पकड़े जा रहे हैं। बिजली चोर भी तो फलां चोर भी तो जखीरा तो पता नहीं क्या क्या पकड़ा जा रहा है। इसका क्या मतलब है? लवारस है मुल्क, कोई कर रहा है ना पीछे बैठ के, नताए जा रहे हैं। अदरवाइज पहले किधर थी ये रुखसाना कौसर? एक और मैं बदमाश का पढ़ रहा था कल परसों, हैरान रह गया मैं। बेटी की शादी में पता नहीं कितने पता नहीं कोई 1 अरब के करीब खर्च किया और पता नहीं डिफॉल्टर है बैंक का और फलां। ये लुट मार, ये मैं इसी को कहता हूं, ये जेबें नहीं काटते, ये मुल्क का पेट। वो ये हैं दिल्ली के बांके। दिल्ली का बांका पता क्या होता था कि मेरे पास से गुजरा है, मेरा पेट उसने चीर दिया और मुझे पता नहीं चला। मैं 10, 20, 30 कदम चला हूं और इतना शार्प ब्लेड है कि मुझे कटने का पता नहीं चला। जैसे शेव करते वक्त बाजों का खून देख के पता लगता है कि वो टक लग गया यार। वो 20-25 कदम चलता था, पेट फट जाता था और अंतड़ियां बाहर। ये वो लोग हैं, ये डायनासोर्स हैं। वो ये रुखसाना बेचारी कौसर मौसरिया जो भी हैं, ये वही चिड़ियाँ हैं। मैं थोड़ा यह बाजरा खादा कूदा निकल गई। अच्छा, और ये ऐसा करते क्यों हैं? मुझे पता है जो मेरा हेड है, मेरा सरबराह है, सरबराहान है, कायदीन हैं, ये सारे गंड कप हैं। तो यार मैं इंसान ही हूँ ना, फिर मैं भी कहूँगा यार ठीक है। समाम में एक खूबसूरत बात पिछले 50 साल में अगर मैंने सुनी है वो मियाँ शहबाज शरीफ का क्रेडिट है। ये अखबारों में छपा कि इस हमाम में मुझ समेत सब नंगे हैं। उसमें उसने कहीं नहीं कहा कि भाईजान नहीं है, मुझ समेत सब नंगे हैं। ये क्या स्टेटमेंट है यार, इसकी कदर करो। अच्छा, ये डायनासोर्स हैं जिनके मैदे एक एक बर्रे आजम जितना मैदा है इनका। ये रुखसाना कौसर आपने पकड़ ली बेचारी। ये वो हमारा एक विलेन होता था मदर शाह, मैं पता नहीं टब्बर खा जा डकार ना मारा, और इधर थे 25 करोड़ का टब्बर खा गए और डकार नहीं मार रहे, स्कार्फ पहन के फिर रहे हैं झूमते झांपते। जी हसन साहब, मुझे यहाँ पर एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, देखते रहिए ब्लैक एंड व्हाइट। वेलकम बैक। हसन साहब, एक अहम खबर है, 17 लाख अफगानियों समेत तमाम गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों को 1 नवंबर तक पाकिस्तान छोड़ने का अल्टीमेटम दे दिया गया है, वरना जबरी मुल्क बदरी समेत कारोबार और जायदादें जब्त कर ली जाएंगी। गैर कानूनी मुकीम अफगानियों की वापसी का अमल शुरू कर दिया गया है। इस्लामाबाद में वाक़ अफगान बस्ती भी गिरा दी गई है। आर्मी चीफ का कहना है कि पाकिस्तानी शहरियों की जानो माल दूसरे मुल्क से मुकद्दम है, रियासती रिट कायम करने के लिए किसी भी हद तक जाएंगे। दोनों बातें बड़ी बुनियादी हैं, वरना मुल्क बना के क्या करना है? इसको ठेके पे दे दो, ये बेच बूझ दो, बुनियादी बातें हैं। पाकिस्तान क्या है? पाकिस्तान के शहरियों से है। जहां इंसान बसते हैं वो मुल्क होते हैं। पूरे पाकिस्तान में शजरकारी कर दो, बंदे गायब कर दो, ये इसको को मुल्क कहेगा? ये अक़वाम मुत्तहिदा की जो लिस्ट है उसमें शामिल होगा। इसको को दुनिया रिकग्नाइज करेगी, जंगल को कौन रिकग्नाइज करता? पड़ा रहे। सो पाकिस्तान बेसिकली
अगर है तो पाकिस्तान के शहरियों। अच्छा, और शहरियों का क्या है? उनकी जानो माल और इज़्ज़त आबरू का तहफ़्फ़ुज़। एक बात मैं आपको बताऊं, हमारा इंटेलेक्चुअल बहुत सिफला है, सिफला। जैसे एक ज़माने में वो संडे का तेल बेचते थे या इस तरह की चीज़ें फुटपाथों पे, ब्रदर फलां भी ब्रदर, फलां भी ब्रदर, फलां भी ब्रदर, फलां भी ब्रदर। ओए कोई ब्रदर गिनाओ तो सही अपनी पूरी हिस्ट्री में, एक ब्रदर गिनाओ। बनु उमैया, मैं तफसील में नहीं जा रहा है, यहां मातम शुरू हो जाएगा। बनु उमैया, बनु अब्बास, क्या किया उन लोगों ने, किन किन के साथ क्या कुछ किया, फिर आपस में क्या कुछ किया। मुर्दों की लाशें निकाल के टांगी। मुगलों को देख लो, सफियों को देख लो, ऑटोमन्स को देख लो, उस्मानियों को, कौन सी है मुझे समझाओ ना। ब्रदर एवं लोगों को बेवकूफ बनाते हैं, कोई इस्लाम की आड़ में को फिल्म केड़ा ब्रादर भाई। अच्छा, जेड़ा ब्रादर साडा हिस्सा सी वो एक खूनी खेल के बाद अलहदा होकर बांग्लादेश कहलाता है। यानी ब्रादर तो छोड़ो, वो तो था ही, एक उज्व था पाकिस्तान का, एक हाफ ऑफ द कंट्री। नहीं चला ब्रादरिज्म, ये नहीं चलता। याद रखना, तलवार और इक़्तिदार किसी के रिश्तेदार नहीं होते, अपने मफादात होते हैं। और अफगानों की हिस्ट्री है जो आया कभी गया नहीं। और बात सुनो, जब दारुल हर्ब करार दिया गया हिंदुस्तान को, यहां से लोगों ने घर बार बेच के उधर गए तो उनके साथ सलूक क्या हुआ था, मैंने तो वहां से आया हुआ कभी कोई ऐसे पुरसकून तरीके से वापस जाते देखा नहीं है। एक बात है, वो लूट मार भी बंद हुई, बंद तो नहीं हुई अभी, तो मैं इंतज़ार करूंगा और 2-3 साल फॉलो अप होता है नहीं होता। इस मामले में भी ये अगर अपने लॉजिकल एंड तक जाता है तो ठीक है। अगर ये एवी एक बुखार है, मौसमी बुखार, तो मौसम के चेंज होते ही बुखार ख़त्म हो जाएगा। सो ये 9.5 तकरीबन 9.5 करोड़ पाकिस्तानी ख़ते गुर्बत से भी नीचे गिर गया है। और ख़ते गुर्बत का पता क्या है? ये लफ्ज़ बहुत, पॉवर्टी लाइन ये वो इस्तेमाल होता है, इसका हमारे यहाँ मतलब पता क्या है? कोई मर जाए तो उसकी कब्र की खुदाई या उसकी दफनाई या उसके कफन दफन का सामान नहीं होता है अहले खाना के पास। हत्ता कि नमाज जनाजा भी, लावारिस की क्या नमाज जनाजा होनी है। यहाँ पहुँचा हुआ है ये मुल्क, तारीख भयानक है अपनी। अफगान बाकी, कोछाड़ बाकी, कौन से कोछाड़ बाकी है? ये देखो डॉलर पे हाथ पड़ा है ना, कैंडे में आ रहा है, इसका मतलब ये आ सकता था। डकैत थे, उनकी तो अपनी दिहाड़ियाँ थी। अब जो कर रहे हैं नतीजा भी सामने है। इसी तरह अफगान बाकी, कोछाड़ बाकी, पता नहीं क्या किसको बेवकूफ़ बनाता है। पाकिस्तान बाकी, पाकिस्तानी ना बाकी, पाकिस्तान बाकी, क्या ये कोई बरादर बरूदर नहीं। इफ़ यू बिहेव यू आर अ बरादर। वो चाहे चाइनीज़ हों, वो तो हमारे कोई वो बरादर बरूदर कोई नहीं है ना। लेकिन अगर वो बिहेव करते हैं, जो हमें मुश्किल वक्त में हमारे साथ खड़े होते हैं, ये वो तो कोई बरादर हुए। जो जान का अजाब बन जाए वो बरादर होता है। ये बरादरान यूसुफ हैं, जो हज़रत यूसुफ के भी तो बरादरान थे। अपनी तारीख की मैं बात कर रहा था, अभी दूर तक चली गई तो बात से निकल जाएगा सारा कुछ। हाँ जी, ठीक है, वेरी वेल एक्सप्लेन हसन साहब। अब एक अच्छी खबर, डॉलर का रेट मुसलसल गिर रहा है। चीनी, खाद, गंदम की स्मगलिंग भी रुकती दिखाई देती है, जिसकी वजह से कीमतों में कुछ कमी वाक़ई हुई है। दूसरी तरफ बिजली चोरों के खिलाफ भी 3 हफ्तों से क्रैकडाउन जारी है। आप इन हुकूमती इकदाम से मुतमईन हैं और कोई बेहतरी की उम्मीद दिखाई दे रही है? नहीं, मैं कौन होता हूँ मुतमईन होने वाला? मैंने कुछ सर्टिफिकेट देना है किसी को? आप जो बात कर रहे हो इट्स अ रियलिटी। किसी को तारुफ की ज़रूरत नहीं होती। खुशबू का तारुफ जो है, खुशबू अपना तारुफ आप होती है। काम हो रहा है तो दिखाई भी दे रहा है भाई।
लेकिन मैं अभी मुट्ठी रखूँगा, चूँकि मैंने देखना है कि ये कितने महीने या ये अगर इट इज़ अ रेगुलर फीचर, अगर फॉलो अप कंटिन्यूटी तसलसल है तो सुभान अल्लाह ये मुल्क दलदलों से निकल आएगा इंशाल्लाह। लेकिन अगर अग्गा दौड़ पिछा चौड़ जैसे पहले होता रहा, जो इस मुल्क की तारीख है, अगर वही कुछ होना है तो फिर तो ये सारा फजूल काम है। ऐसा बाउंस बैक करेगा डॉलर के सारे डेंट जो है ना वो सीधे हो जाएंगे। इसलिए मैं तो देखूंगा, मैं तो आई एम जस्ट कीपिंग माय फिंगर्स क्रॉस्ड। आप यंग हो माशाल्लाह, आपके लिए खुशी का मकाम है, मेरे लिए भी अच्छी खबर है। लेकिन पर हसन साहब इसहाक डार तो कहते हैं कि रुपए की एक आखिरी बात, एक मिनट पहले रुको। इस एनवायरनमेंट में अगर एक नस्ल परवान चढ़ी, जवान हुई और उसने मुल्क की बागडोर संभाली तो समझो मुल्क सेट हो गया। ये जो जिस तरह अब जराइम, मुजरिमों की और जराइम की बेखुनी हो रही है, इनको जड़ों से उखाड़ा जा रहा है, अगर ये सिलसिला 15 साल जारी रहे, एक जनरेशन एक नए कल्चर में परवान चढ़े जहां कोई नवाज शरीफ ना हो जो करप्शन को बिल्कुल ही एक वे ऑफ लाइफ बना दे, तो ठीक हो जाएगा। हाँ जी, अब चलें। पर हसन साहब इसहाक डार तो कहते हैं कि डॉलर रुपए की कदर में बेहतरी हमारी इत्तेहादी हुकूमत के इक़दामात की वजह से हुई है। छोड़ो यार गपौड़िया, अजीबो गरीब तरह की बातें करते हैं ये लोग, इनका क्या है। छोड़ो, वो अपना वो डी फ्रीज कराना था, अगर प्रॉपर्टी हो गई है तो मुबारक हो। बाकी मुल्क को फ्रीज कर गए हैं ये, और ये रातों रात नहीं हुआ है। मैं पिट मर गया, कब से कह रहा हूँ इकॉनमी को साल 2 साल में 4 साल में जाती है, खुदा का खौफ करो। अब वो स्नो बॉलिंग शुरू हो जाती है एक ख़ास लेवल के बाद, फिर आपको कुछ नहीं करना पड़ता। तो जिन तबाहियों की बुनियाद जिस तरह, देखो इनके जो वर्ल्ड वाइड इनके जो एसेट्स हैं वो कहाँ से आए हैं भाई। मैंने कहा नहीं को पता तो कराओ, पिछले 3 साल इन्होंने कितना टैक्स दिया है ये ग्रेट ब्रिटेन इंग्लैंड की हुकूमत को, तो उससे कैलकुलेट कर लेना कि ये जाहिर है क्या वॉल्यूम होगा बिजनेस का, वो पैसा सारा कहाँ से आया। ये इनके पास एवन फील्ड का ये है वो जराए जनाबे स्पीकर, अपनी बातें नहीं याद। चलें हसन साहब प्रोग्राम में शामिल करेंगे, एक ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। हसन साहब, हालिया गैलप सर्वे हुआ, उसमें एक सवाल ये भी पूछा गया कि आर्मी का सियासत में किरदार होना चाहिए, थोड़ा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। मजमूई तौर पर तकरीबन 64% लोगों का ख्याल था कि आर्मी का सियासत में किरदार होना चाहिए। आप क्या समझते हैं? अगर तो इस मुल्क में सियासत और जमहूरियत हो और सचमुच की हो, एमी दिलीप कुमार ना शहजादा सलीम बना हुआ, फिर तो नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर सियासत के नाम पे चोर, डाकू, ठग, उठाई गिरे, जेब कुतरे, तो भाई फिर वही मेरा जुमला चंद साल पुराना, पहली बार नहीं कह रहा मैं। मेरे तो तकिया कलाम बदलते रहते हैं। ये तो मुल्क के प्लॉट बना के बेच देंगे, और प्रैक्टिकली कर भी चुके हैं। इनमें से एक ने, मैं क्या मरहूमैन की बात करना अच्छा नहीं लगता, नवाए वक्त के संडे एडिशन में वो था, बड़ी मुश्किल उन्होंने रुकवाया या नहीं रुका मुझे नहीं पता। उन्होंने कहा था कि हमारे पास इतना पैसा है कि हम तो ऑस्ट्रेलिया में पाकिस्तान के साइज़ का की वैसे ज़मीन ख़रीद सकते हैं, इस तरह की बात। तो ये तो सियासत है ही नहीं। और मैं आज नहीं कह रहा, मैंने 5 साल पहले नहीं कहा, मैंने 10 साल पहले नहीं कहा, मैं 33 साल कह रहा हूँ। सब तो बड़ा फ्रॉड और झूठ इस मुल्क यदि सियासत है और यदि जमहूरियत है। सादा सी आर्गूमेंट देता हूँ मैं कि जमहूर से निकला है जमहूरियत, और जमहूर कहते हैं अवाम को। अगर उनका ही बेड़ा गर्क है, उनको बुनियादी ज़रूरियात ज़िंदगी में मैसर नहीं है, तो लानत है, वो कैसी जमहूरियत है यार। अब कैसे करें, हाउ कैन यू से दैट। मतलब ये मुल्क की वाकई प्लॉट जमहूरियत हो भाई, कि जमहूरियत हो फिर तो नहीं, फौज अपना काम करे, उनको भी मेरा नहीं ख्याल को कुछ शौक है लंबा चौड़ा। मैं सच्ची बात बताऊं, हर पेशा एक एडिक्शन बन जाता है एट अ सर्टेन लेवल, ये याद रखना। मुझे कहो सोने की कान और साथ मुझे कहो इधर मांगूंगा ना भाई,
मैं अपनी किताबें छोड़ के किधर जाऊँगा। ये गंदा कारोबार है, लेकिन जिस तरह की ये सियासत है और जिस तरह के ये तो 64 नहीं है तो 94% लोगों को कहना चाहिए। एंड दिस इज़ व्हाट आई एम राइटिंग फॉर द लास्ट 30+ years। ये वो लोग हैं, ये इतने दरिंदे, अगर फौज का चेक ना हो, ये पाकिस्तानियों को, ये एक ज़माने में स्लेव ट्रेड होता था, ग़ुलामों की तिजारत, ये पाकिस्तानियों को ग़ुलाम बना के बेचना शुरू कर दें और उसका क्रेडिट भी लें कि देखो हम एक्सपोर्ट को कहाँ ले गए। ये वो लेवल है, ये वो गंदी ज़हनियत है, पाकिस्तानियों को ग़ुलाम बना के बेचने। आज भी प्रैक्टिकली सूरत हाल यही है, लेकिन धोखा है ज़रा। वो अपनी मर्ज़ी से चक्कर चुक्कर चला के बाहर जाते हैं, उनकी कश्तियाँ डूब जाती हैं, उनको बॉर्डर्स पे गोलियां लग जाती हैं, फलाना। तो वो क्या है, ये वो उसकी स्लाइटली ज़रा एक डिफरेंट शेप है जो मैं कह रहा हूँ। तो ये वो लोग हैं जिन्होंने पाकिस्तान को लूट लूट कर पाकिस्तान से बाहर अपने अपने पाकिस्तान बनाए हुए हैं। याद रखना, ये सरे महल्ला, रेवन फील्ड्स, तो फलाना, ये खुदा का खौफ करो। अब फिर वही बात, लॉजिक, एक सादा दलील है मेरी। ओ भाई, तुम्हारे बाकी सारे कजन तुम्हारे जैसा कारोबार करते रहे, उन्होंने होल टाइम कारोबार किया, तुमने तो सिर्फ सियासत की। तुम्हें कैसे लग गई इतनी बड़ी ज़रबें? छोड़ो, ठीक, फौज ना हो तो अल्लाह माफ़ी, इंच इंच बेच देंगे, बाकायदा बेच दें, 1000 साल के लिए लीज पे दे दें, मतलब किसी न किसी शक्ल में बेच देंगे, और बेच दिया है इन्होंने इनफैक्ट। ठीक है, अगली खबर पे चलते हैं हसन साहब। पंजाब के शहर गुजरात में अपनी नौयत का मुनफरिद वाक़या पेश आया है, जहां नेकियां फ़रोख्त करने वाला बंदा गिरफ्तार हुआ है, उससे रसीद बुक और नकदी भी बरामद हुई है। मुलजिम जुल्फ़िकार 10 रुपए के बदले 1 लाख, 100 रुपए पर 1 करोड़, 1000 पर 1 अरब, 10,000 पर 1 खरब नेकियां बेच रहा था। सुभान अल्लाह यार, माशाल्लाह, कितनी तरक्की कर गया ये मुल्क। जहालत अपने अरूज पे है। जो बेच रहा था वो तो अपनी जगह, जो खरीद रहे थे उनका सोचो। ये अच्छा, मैं अक्सर सोचता हूँ, इट कीप्स बगिंग मी, परेशान अक्सर सोचता हूँ कि जितने खुतबे, लेक्चर, भाषण, वाज, तकरीरें, तबलीगें हमारे मुल्क में होती हैं, मैंने काफ़ी इस्लामिक वर्ल्ड भी काफ़ी घुमा फिरा हूँ, मैं इस तरह नहीं होता। लेकिन जितना गंद, जितनी गलाजत, जितनी बेईमानी, जितना धोखा, जितना फरेब यहाँ है, वो भी मैंने नहीं देखा। गरीब तरीन मुसलमान मुल्कों में भी नहीं देखा। अच्छा, ये तिजारत और सियासत के नाजायज़ ताल्लुकात के नतीजे में भूख, नंग, गुर्बत और जहालत जन्म लेती है। यानी इससे बड़ी पागलपन और पस्त, यानी आप समझ लो कि बबून है, बंदर है, कोई पता नहीं क्या चीज़ है, इंसान तो हो नहीं सकता। जो बंदा 10 रुपए के बस 1 लाख नेकियां यार, खुदा का वास्ता। लेकिन ये एक ऐसा मुल्क है जिसमें बंदा इस तरह की खबर पढ़ के सोचता है कि बस इससे आगे कुछ नहीं। 2-4 महीने बाद वो नया आइटम शुरू हो जाता। कुत्ते बेच दिए, गधे खिला दिए लोगों को, फलन चीलें खिला दी, चमगादड़ें खिला दी। बंदा सोचता है यार आगे क्या होगा, फिर कुछ निकल आता है। अब इसके बाद जो देखो, वो नेकियां बेचता था बेचारा, उसको गिरफ्तार कर लिया। जो मुल्क का मुस्तकबिल बेच गए, वो दंतनाते फिरते हैं। वो एक दफ़ा फिर अपना खलाल खलूल लेके सारा डाइनिंग टेबल की तरफ रवाना है। तो ये तो फिर बहरहाल शरीफ आदमी था जो देता था, रसीदें भी देता था। लेकिन ये यहाँ के तो मुजरम हैं, उनके ना नाम हैं, ना चेहरे हैं, ना फिंगरप्रिंट्स हैं। चलें, सही। हसन साहब, अगली खबर, टैक्स कितना देता है ये? जी हसन, 328 अफराद के गुर्दे धोखे से निकालने वाला 8 रुकनी गैंग गिरफ्तार हो गया है। निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी का कहना है कि गैंग का सरगना बुनियादी तौर पर मोटर मैकेनिक है। पहली बात तो ये है कि कौम का इज्तिमाई माशी गुर्दा भी मैकेनिकों और मिस्त्रियों ने निकाला है। कौम का इज्तिमाई,
अब ये इस खबर में आपको चाहिए था इसको चेक करते कि वो दोनों गुर्दे निकालता था कि एक गुर्दा। चूँकि कौम का अभी तक एक गुर्दा निकला है, सरवाइव करने के लिए दो गुर्दों में से एक का सेहतमंद होना काफ़ी है। रिस्क थोड़ा सा बढ़ जाता है, चूँकि एक ख़राब हो जाए तो दूसरा काम करता रहता है, वो फिर ऑप्शन ख़त्म हो जाता है बंदे के पास। तो कौम का अगर इज्तमाई माशी गुर्दा भी मैकेनिकों मिस्त्रियों ने निकाला, और जो क्वैक्स थे इसी तरह के लोग उनको सियासतदान और मईशतदान कहते थे, ख़त्म। अच्छी बात है, लेकिन बात सुनो, मुझे नेकियां बेचने वाले पे समझ नहीं आ रहा मैं किस पे कुर्बान जाऊं। नेकियां बेचने वाले या उन लोगों पे जो ख़रीद रहे थे नेकियां, उनके लिए नेकी भी पता नहीं, अल्लाह माफ़ करे क्या चीज़ है। जी ठीक है हसन साहब, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। इसी नोट पर अपने व्यूअर्स से इजाज़त चाहेंगे। आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह ताला कल। अल्लाह हाफ़िज़।